हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें झारखंड के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज में आप देखेंगे और इसके जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। तो कहने का ये 1000 है, लगभग आपका ये 4 से 5000 क्वेश्चनों का संग्रह है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सीजीएल 2022 में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है जिसको क्वालिफाई करना, पेपर 2 में लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, और पेपर 3 में जो है इसमें झारखंड जनरल स्टडी, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग है। झारखंड से 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पेपर में और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये 4th सीरीज है, इसके 4th लेक्चर है इस सीरीज का। इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको देखिए, सीक्वेंस वाइज आप देखिए। और मॉर्निंग में जो झारखंड हिस्ट्री का लेक्चर अपलोड होता है उसका सीक्वेंस आप बिल्कुल ही नहीं तोड़िएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बीच से आपने देखना स्टार्ट कर दिया, वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह थी। ये जेपीएससी का क्वेश्चन है 2016 का, तो इसमें 2015 का क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली, 2015 या 16 का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। तो 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जो पहला पुरस्कार मिला था झांकी को वो था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो पंढरपुर होता है पिलग्रिमेज, उसको मिला था। और जो दूसरा प्राइज था वो झारखंड के मलूटी मंदिर को मिला था। ये मलूटी मंदिर जो है ये कहाँ पर है? मलूटी मंदिर जो है ये है दुमका के सिकारीपाड़ा, और यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का ही नाम है मलूटी गांव। उस गांव का ही नाम है मलूटी गांव। यहीं पर ये जो मंदिर है लगभग 72 है, 72 छोटे छोटे टेराकोटा मंदिर है, उनका ग्रुप है। और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? मलूटी मंदिर कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मलूटी मंदिर, जिसको 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में ये जो झांकी था झारखंड का, मलूटी मंदिर से रिलेटेड था और इसको दूसरा पुरस्कार मिला था। ठीक है, रजरप्पा मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है। ओके, देवघर मंदिर कहाँ है? देवघर में, जिसको बैद्यनाथ धाम मंदिर भी कहते हैं। बासुकीनाथ मंदिर ये दुमका में है। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महान नेता। इसका मतलब क्या होता है? महान नेता। और ये जो है जयपाल सिंह मुंडा के लिए यूज किया जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को मुंडा राजा भी कहा जाता है, मुंडा राजा भी कहा जाता है। ये स्पोर्ट्स पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, और इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे ये संविधान सभा के सदस्य थे और ये जो है फाउंडर थे किसके? झारखंड पार्टी के। झारखंड पार्टी ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ था? इसके पहले था आदिवासी महासभा। तो इसका जो है सम्मेलन हुआ था कहाँ? जमशेदपुर में। इसका सम्मेलन हुआ था जमशेदपुर में। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये 2 दिनों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था किसका? आदिवासी महासभा का। और इसी सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी। किसके थ्रू? जयपाल सिंह मुंडा।
और यही कारण है कि झारखंड पार्टी के जो फाउंडर माने जाते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1928 में जो एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक में हॉकी जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जो टीम जीती थी इंडिया का, तो उसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा के थ्रू ही किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जैसे कि के एस सिंह जो है ये एक IAS ऑफिसर थे और छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। शिबू सोरेन जिनको दिसोम गुरु कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु। और गुरुजी भी इनको बोला जाता है। ये जो है शिबू सोरेन सबसे छोटे समय के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, उनमें शिबू सोरेन का नाम है। 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, सबसे कम समय के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा बार भी शिबू सोरेन ही मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे कम समय के लिए शिबू सोरेन, सबसे ज्यादा टर्म के लिए शिबू सोरेन। ठीक है, और रघुवर दास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, अभी जो है ये कौन है? अभी जो है ये क्या है? अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, ये सांसद हैं शिबू सोरेन। ठीक है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के को फाउंडर हैं। विनोद बिहारी लाल महतो जो है ये अध्यक्ष थे, और ये जो है शिबू सोरेन जनरल सेक्रेटरी थे। बिरसा मुंडा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन, इनको जो है धरती आबा भी बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास, ये जो है इसके लेखक हैं रणेंद्र। रणेंद्र एक प्रसिद्ध राइटर हैं और ये IAS ऑफिसर भी हैं। ठीक है, रणेंद्र का एक और उपन्यास है, जो पहला उपन्यास इनका था, उसका नाम क्या था? ग्लोबल गांव के देवता। तो ये जो पहला उपन्यास है, ये इनका पहला उपन्यास था, ये पहला उपन्यास। और ये जो है गायब होता हुआ देश, ये दोनों जो है, ये दोनों आदिवासी समाज की समस्या को उजागर करता है। ठीक है, रणेंद्र, इनको जो है श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान भी मिल चुका है। श्री लाल स्मृति साहित्य सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, रणेंद्र को ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? 2016 में झारखंड से 2 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। एक है दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाज हैं, और दूसरे जो है साइमन उरांव जो है ये रांची के रहने वाले हैं। जिस क्षेत्र में ये रहते थे वहां पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या थी। इन्होंने खुद से अपने बल पर छोटे छोटे जो डोभा होते हैं उसका निर्माण किया और पानी की समस्या को इन्होंने दूर किया। तो इस तरह से बहुत सारे इन्होंने अभियान चलाए हैं पानी की समस्या को दूर करने के लिए, और यही कारण है कि इनको जो है वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। वाटरमैन ऑफ झारखंड, इस नाम से भी इनको जाना जाता है, साइमन उरांव। और इनको 2016 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। किस कैटेगरी में? इनका कैटेगरी जो है ये आदर्श है, ये याद रखिएगा। अन्य क्षेत्र में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, अशोक भगत, एक ऑप्शन है अशोक भगत, इनको 2015 में जो है पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। ये भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इनका जो क्षेत्र था वो सोशल वर्क के लिए दिया गया था। इन्होंने विकास भारती संगठन जो है इन्होंने बनाया है, जो क्या करता है, जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उनका मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिमोन उरांव या साइमन उरांव कहीं लिखा रहता है, सिमोन उरांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेरवाल बांसोधोरम के रचयिता कौन है?
इसके जो रचयिता हैं वो है मांझी रामदास टुडू। मांझी रामदास टुडू, और मांझी रामदास टुडू जो है ये संथाली राइटर हैं, संथाली राइटर थे। और इनको जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। किसके थ्रू? कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन सी मांझी रामदास टुडू। ओके, अगला क्वेश्चन है 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ या फिर छोटा नागपुर संयोजक संघ, ये दोनों एक ही है। ओके, तो ये जो है छोटा नागपुर संयुक्त संघ, इसके जो अध्यक्ष थे 1954 में कौन थे? सुखदेव महतो, सुखदेव महतो। ओके, और इनके बाद जो है जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? राम नारायण सिंह। इनका और इनका दोनों का संबंध छोटा नागपुर संयुक्त संघ से है। और ये जो है राम नारायण सिंह, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड अलग राज्य झारखंड की मांग की थी। इनके थ्रू? राम नारायण सिंह के थ्रू। ओके, और ये जो है छोटा नागपुर संयुक्त संघ, इसके थ्रू एक बुक पब्लिश किया गया था। उस बुक का क्या नाम था? छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। इसमें जो है बिंदुवार कारणों को समझाया गया था कि किस कारण से झारखंड को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ठीक है, ये सभी चीज आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुखदेव महतो जो है 1954 में इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? ये जो है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन, ये ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन का ही एक अंग है। ठीक है, और इसको जो है 24 अक्टूबर 2016 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। किनके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। कहां पर? वाराणसी में। ये जो है ये 5 स्टेट्स को कवर करता है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। इन 5 राज्यों को ये कवर करता है। और इसका जो कुल लेंथ है वो कितना है? 2540 किलोमीटर। यूपी से उड़ीसा तक की जो कुल लंबाई है इसकी 2540 किलोमीटर है। ओके, और इसको जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डेवलप कर रहा है। इसी का ही एक पार्ट है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन इसी का ही पार्ट है। और ये जो है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों को कवर करता है। और झारखंड में ये 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 6, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 7, लेकिन 10 जिलों को ये कवर करेगा। ठीक है, अभी काम चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 और हैं, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, कोल्हान के दोनों जिले हैं सरायकेला खरसावां, लेकिन
वेस्ट सिंहभूम नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम इस पाइपलाइन के अंतर्गत नहीं शामिल है। ओके, अगला क्वेश्चन है कोची कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार हैं कोची कड़वा नाटक, इसके रचनाकार हैं सुलेमान मुर्मू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है किस वस्तु की सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? डीबीटी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये जो है स्टार्ट किया गया था ताकि किसी भी तरह का जो मीडिएटर होते हैं उनके थ्रू जो योजना का लाभ होता है वो डिस्टर्ब ना किया जा सके। जो पैसे होते हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होते हैं वो डायरेक्टली जो लाभुक होते हैं उनके खाते में चला जाए। ओके, इनको जो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। ओके, और इसमें तरह तरह की कैटेगरी है, तरह तरह की वस्तुएं हैं, जैसे कि केरोसिन तेल जो है, मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन तेल, इसमें डीबीटी स्टार्ट करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन है? वो है झारखंड। वो कौन है? झारखंड है। ठीक है, किसमें? केरोसिन तेल में। तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन डी केरोसिन तेल सही आंसर हो जाएगा। ओके, और ये कब स्टार्ट किया गया था? 2016 को केरोसिन तेल में डीबीटी जो है स्टार्ट किया गया था झारखंड के थ्रू। नेक्स्ट है झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 125वीं जयंती के अवसर पर इस योजना को स्टार्ट किया गया था। किनके थ्रू? रघुवर दास के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ओके, कौन सी योजना है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना। अच्छा, अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर, इनका बर्थ डेट जो है ये कब का है? बर्थ डेट इनका जो है 14 अप्रैल 1891 का है। ओके, 14 अप्रैल 1891। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956। ठीक है, तो 2016 में जो है 125 साल इनका होता है और इसीलिए 2016 में इस योजना को लॉन्च किया गया था रघुवर दास के थ्रू। और इसके तहत क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो घर बनाए जाएंगे उसके लिए 75,000 का अनुदान दिया जाएगा और जो मैदानी क्षेत्र में घर बनाए जाएंगे उसके लिए 70,000 का अनुदान दिया जाएगा। और इसी के तहत ये टारगेट रखा गया था कि 2016 से 17 में कुल 11,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जो बजट था वो कितना था? 80 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है 11,000 ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक रूप में सम्मानित किया गया है? ओके, यहाँ पर देखिए 4 विधायक का नाम है। ये प्रदीप यादव जो है ये पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जो इनको क्या किया? निष्कासित कर दिया। फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। प्रदीप यादव ये जो है पोड़हाट जिसको बोलते हैं, गोड्डा में है ये, गोड्डा में है ये, तो गोड्डा के पौड़िया हाट से विधायक हैं। पिरंची नारायण जो है ये बोकारो से विधायक हैं, बीजेपी के हैं। ओके, जोबा मांझी जो है, जोबा मांझी ये जो है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से विधायक हैं। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं स्टीफन मरांडी जो है, स्टीफन मरांडी ये महेशपुर, ये कहाँ है? ये है पाकुड़ में। तो यहाँ से ये विधायक हैं और इस बार का जो विधानसभा है 5वां विधानसभा है और इसके पहले का 4था विधानसभा। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो है स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर रहे थे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब विधायक चुने जाते हैं, नए विधायक चुने जाते हैं, तो विधानसभा में ये उपस्थित होते हैं, ओके, शपथ लेने के लिए।
तो उनमें से जो मोस्ट सीनियर होता है उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये बाकी विधायक को शपथ दिलवाते हैं सदस्यता के लिए, और फिर उनमें से एक स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, तो चौथा और पांचवा दोनों विधानसभा में ये प्रोटेम स्पीकर थे, और इनको जो है झारखंड विधानसभा का जो 16वां स्थापना दिवस था, 16वां स्थापना दिवस, इसी में इनको जो है उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी स्टीफन मरांडी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है, ये जो है चांडिल में। ऑप्शन सी चांडिल कहाँ है, ये सरायकेला खरसावां में है, सरायकेला खरसावां में है, उमेश नगर में है। और ये जो है बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र, ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ 1989 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ओके, ये क्या प्रोड्यूस क्या करता है, ये जो है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन को प्रोड्यूस करता है। ये किस काम में आता है, जो इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग, इसके लिए ये जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये कहाँ पर है, चांडिल में है। चांडिल कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। आदि धर्म की पुस्तक के रचनाकार जो है ये रामदयाल मुंडा है। रामदयाल मुंडा ये शिक्षाविद थे, पॉलिटिशियन थे, आर्टिस्ट थे, और इनको जो है 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से 2011 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी में जो जनजातीय भाषा की पढ़ाई होती है, तो इन्हीं के कारण स्टार्ट हुआ है ये। ओके, तो ऑप्शन बी रामदयाल मुंडा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लांगड़ी क्या है। लांगड़ी जो है एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़ी जो है एक प्रकार का नृत्य है। मेनली ये जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है, छत्तीसगढ़ का नृत्य है, लेकिन झारखंड में भी इसके झलक दिखाई पड़ते हैं। और इसको जो है लांगड़ी को, इसको डाहार नृत्य भी बोला जाता है, डाहार नृत्य भी बोला जाता है। ओके, और ये माघ के महीने में किया जाता है, माघ के महीने में, और इसी का एक प्रारूप आप कह सकते हैं बाहा नृत्य है। बाहा नृत्य जो है इसी का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, इसी का ब्रांच कह सकते हैं, बाहा नृत्य, जो कि फागुन मतलब होली के समय ये किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लांगड़ी जो है एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की है। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो उनके लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था, सरस्वती योजना। इसमें होता क्या है, तो ये जो श्रमिक हैं इनकी बेटी के लिए ये योजना है, और मैक्सिमम जो है 2 बेटियों को लाभ दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 बेटियों को लाभ दिया जाएगा। जब बेटी का जन्म होगा तो 5,000 रुपये जो है ये डिपॉजिट किए जाएंगे बीमा के रूप में, और जब 18 साल की बेटी हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, और ये जो है 1 अप्रैल 2014 में लॉन्च किया गया था। ये किस तर्ज पे लॉन्च किया गया था, लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पे। लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज, लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पे ये जो है लॉन्च किया गया था। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2014। नेक्स्ट देखते हैं, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है। वंदना टेटे, इनका जो जन्म हुआ था ये 1969 में। ठीक है, दिनेश्वर प्रसाद ये जो है 1932, और राधा कृष्णन जो है ये 1910। तो अगर आप देखेंगे तो 2016 में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पहले, ठीक है, थोड़ा सा पहले जो है 100 साल पूरा होता है किसका, राधा कृष्णन का होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1929 में इनकी पहली कहानी जो है पब्लिश हुई थी, इसका नाम क्या था, सिन्हा साहेब।
सिन्हा साहेब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राधा कृष्णन जो कि नजदीकी आंसर है। अगला क्वेश्चन है संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। तो संथाली लघु कथाओं का पहला संग्रह, संथाली लघु कथाओं का पहला संग्रह, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुमकुम या फिर कुकमू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और इसको लिखा किसने था? बाल किशोर साहू देवनागरी लिपि में। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, हैंड मवाक अटो। तो ये जो है रोमन लिपि में लिखा गया संथाली उपन्यास, पहला संथाली उपन्यास है, फर्स्ट संथाली उपन्यास। ओके, और अगर सेकंड की बात की जाए तो ये जो है ऑप्शन सी महिला चचित्रदायी, ये सेकंड है। हैंड मवाक अटो जो है रोमन लिपि में लिखा गया पहला संथाली उपन्यास है, ये दूसरा है। और कुमकुम जो है ये लघु कथाओं का पहला संग्रह है संथाली लैंग्वेज में, जिसको लिखा था बाल किशोर साहू ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धूमकुड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? धूमकुड़िया जो है ये उरांव जनजाति का युवा गृह है। देखिए सभी जनजातियों में युवा गृह पाया जाता है, लेकिन दो जनजाति के नाम आपको याद रखने हैं, खरवार बिंजिया। ये दो जनजाति में युवा गृह जो है ये नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं, संथाल में जो युवा गृह होता है उसको क्या बोला जाता है? घोटुल बोला जाता है। मुंडा में जो युवा गृह होता है उसको क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा। उसी तरह से हो में जो युवा गृह होता है उसको क्या बोला जाता है? गोती आरा। ओके, और उरांव में क्या बोला जाता है? धूमकुड़िया बोला जाता है। ऑप्शन ए उरांव सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया था? जनवन योजना को प्रारंभ किया गया था, ये है क्या? इसे झारखंड ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है क्या? इसके तहत क्या है कि आम लोगों को उनके अपनी निजी जमीन पर वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसके लिए जो है जितना भी खर्च आएगा उसमें से 50% जो है ये वन विभाग देगा, और 50% जो लाभुक हैं, मतलब जो लाभुक जो वृक्ष लगा रहे हैं अपनी जमीन पर, वो बेयर करेंगे। ठीक है, वो बेयर करेंगे आम आदमी। तो 50-50 का ये है। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, आम लोगों तक जो है इसको बिल्कुल इजी कर देना, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो किसी भी योजना को उसका लक्ष्य रूप देना जो है इजी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कजली कब गाया जाता है? कजली जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजली वैसे अगर आप ओरिजिन की बात करेंगे तो झारखंड में इसका ओरिजिन नहीं हुआ था। कजली जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो स्टेट जो है ओरिजिन के लिए जाने जाते हैं कजली का, और मेनली ये यूपी में ही गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2016 में योजना बनाओ प्रयास या फिर योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की गई। किनके थ्रू? रघुवर दास के थ्रू। तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे उसमें रघुवर दास, इनके थ्रू ये स्टार्ट किया गया था। और इसका जो टैग लाइन था क्या था? हमारी योजना हमारा विकास, ये इसका टैग लाइन था योजना बनाओ प्रयास का। कब ये लॉन्च किया गया था? 2016 में। किनके थ्रू? रघुवर दास के थ्रू। ओके, अगला क्वेश्चन है टांगीनाथ केंद्र था, ये जो है केंद्र है था क्या? ऑप्शन बी पशुपति संप्रदाय इसका सही आंसर हो जाएगा। और टांगीनाथ केंद्र जो है ये कहाँ पर है? ये गुमला में है।
और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, यहाँ पर एक विखंडित रूप में जंगरोधी त्रिशूल है। जंग इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये विखंडित भी है, टूटे हुए पोजीशन में है, जंग रोधी त्रिशूल। और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान परशुराम का था। ठीक है, तो भगवान परशुराम से ये रिलेटेड है। और संप्रदाय की बात की जाए तो ऑप्शन बी पशुपति संप्रदाय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति की लागू रहने की अवधि क्या है? देखिए, टोटल अभी तक जो है 4 नीति जो है टोटल अभी तक है। पहला 2001, इसका नाम क्या था? झारखंड औद्योगिक नीति, झारखंड औद्योगिक नीति। दूसरा जो आया ये 2012 में आया, इसका भी सेम नाम था, झारखंड औद्योगिक नीति 2012। जो तीसरा आया था ये 2016 में आया था, और इसका नाम क्या था? झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या था? ये जो है 1 अप्रैल 2016 इसका स्टार्टिंग था, और 31 मार्च 2021, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड था। उसी तरह से अभी 2021 में जो औद्योगिक नीति आया है, यही नाम है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, और इसका भी टाइम पीरियड जो है 5 साल का है। ठीक है, 2021 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है, और 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। तो इसका भी 5 साल ही टर्म है, तो ऑप्शन ए 5 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान। इसका मतलब क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और 2016 में झारखंड का जो रैंक था वो कितना था? 7वां था। अभी ये नहीं आता है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो DIPP है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। ये बार बार यूज होगा झारखंड में, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक और कितना रखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं 100% रखा है। कब तक? 2017 तक। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये टोटल 25 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के, और ये चौथा पार्ट था, मतलब कि हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, झारखंड प्रीवियस ईयर के लिए, और इसी तरह से जो है 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। और यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर इसको काउंट किया जाए तो 4 से 5000 ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसको जो है और बढ़ाया जाएगा समय आने पर। पहले हम लोग 1000 की जो संख्या है इसको क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद इसको जो है और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।